और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। बागपत जेल में गैंगवॉर हुई है। जी हां, बागपत जेल के अंदर गैंगवॉर हुई है। गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या को अंजाम दिया गया है। गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। इस एक खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब जरायम की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका मुन्ना बजरंगी गुमनामी की साए में रहकर जेल में वक्त काट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ और वहीं उसी जगह उसे मौत की नींद सुला दिया गया। लेकिन एक बड़े गैंगस्टर के अंत से नहीं बल्कि उसके खौफनाक अंदाज और कारनामों से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठेठ यूपी वाले एक कहावत को बड़े मजे से बोलते हैं, इतनी गोलियां मारेंगे कि खोखा बीनने वाला भी करोड़पति हो जाएगा। पूर्वांचल में हुई एक सनसनीखेज वारदात पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जिसने उस दौरान कुर्ता पैजामा जमात के पुर्जे पुर्जे ढीले कर दिए थे, क्योंकि यह मामला इतना भी मामूली नहीं था। बड़ी ही खुन्नस के साथ विधायक को मौत के घाट उतार दिया गया। विधायक कृष्णानंद राय के साथ गाड़ी में सवार जो चेले चापड़ थे वो भी निपटा दिए गए थे। हर एक के शरीर से लगभग 60 से 70 गोलियां निकल रही थी। कृष्णानंद राय के पीछे जिस शख्स का नाम आ रहा था उसने सबके हलक सुखा दिए थे। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम चौक की खास सीरीज टसनबाज। बात पूर्वांचल की हो, पूर्व के उस आंचल की जिसमें कई माफिया और कई डान पले बढ़े और फिर लड़ते लड़ते ढेर हो गए। उनमें से एक था प्रेम प्रकाश सिंह। नाम सुनने में जरूर अटपटा लगेगा कि ये कौन सा 30 मार खां आ गया, लेकिन पूर्वांचल की गलियों से लेकर चिट्टी चौराहे तक उसे मुन्ना बजरंगी के नाम से भी बुलाते थे। जी हाँ, उसी मुन्ना बजरंगी के कारनामों का कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने रखेंगे। दरअसल जौनपुर का एक गांव पूरे दयाल 1967 में उसी गांव के एक परिवार में जन्म हुआ मुन्ना बजरंगी का। बड़े ही प्रेम से पिता ने नाम रखा प्रेम प्रकाश। लेकिन प्रेम प्रकाश जैसे जैसे बड़ा होता गया, प्रेम की जगह लाल रंग प्रकाश फेंकने लगा, मतलब खून खराबा करने लगा। महज 17 वर्ष की उमरिया में जरायम की दुनिया में कदम रख दिया। गांव में रहने वाले भुल्लन से मुन्ना बजरंगी के चाचा का बवाल हो गया था। 250 रुपए मात्र का तमंचा खरीद कर पहुंच गया मुन्ना बजरंगी भुल्लन के घर। सीने से सटाकर मारी धान और वहीं भुल्लन का राम राम सत्य हो गया। अब सब कुछ बदल गया था। लड़का पढ़ता है, लिखता है, बड़े शहर के बड़े वाले कॉलेज में दाखिला लेता है और वहीं पर बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े वाले साहब लोग आते हैं और प्लेसमेंट हो जाता है। ऐसा ही प्लेसमेंट उन दिनों पूर्वांचल में होता था। माफियागिरी का दौर था। ठेके पट्टे के लिए पूरी बेल पिस्टल स्टैंड टीम की जरूरत थी, मतलब ऐसे छोरे की जो बड़े वाले डॉन साहब की इशारे भर पर सामने वाले का काम निपटा दें। तो हाँ, प्लेसमेंट चल रही थी। जौनपुर में उन दिनों गजराज सिंह की तूती बोलती थी। गजराज सिंह एंड कंपनी में मुन्ना बजरंगी का हो गया प्लेसमेंट। उसके बाद खुद को इलाके का सरबो सरबा समझने लगा। साल 1993 जौनपुर की कचहरी रोड पर मुन्ना बजरंगी अपने चेले चापड़ों के साथ पहुंचा। सामने से फटफट पर आ रहे थे बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। रामचंद्र की बॉडी का प्रोटेक्टर मतलब उनका बॉडीगार्ड भी निपट गया और दोनों की बॉडी डेड कर दी गई। खबर रायते की तरह फैल गई कि नए छोकरे ने नेताजी का काम तमाम कर दिया। इसी बीच 1996 में गजराज सिंह ने मुन्ना बजरंगी को एक प्रोजेक्ट थमा दिया। जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे गजराज के नजर में चढ़ गए थे, तो मुन्ना बजरंगी ने उनका भी गेम बजवा दिया। अब तक मुन्ना बजरंगी ने बड़ी तरक्की कर ली थी। तमंचे से AK-47 तक का सफर तय कर लिया था। इसी दौरान श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के लिए सिरदर्द बना हुआ था। तब मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्हीं की सुपारी ले ली थी। तो श्री प्रकाश शुक्ला को ठिकाने लगाने के लिए STF बनाई गई थी। लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता थी कि इस STF का पहला निशाना मुन्ना बजरंगी हुआ था। जी हाँ, मुन्ना बजरंगी लगातार लोगों को ऊपर शिफ्ट करे जा रहा था। पुलिस भी दंग थी। श्री प्रकाश शुक्ला संभाला नहीं जा रहा था और अब ये प्रेम प्रकाश आ गया था। खैर, दिल्ली की सीमापुरी इलाके में मुन्ना भाई को घेर लिया और STF की टीम ने मुन्ना बजरंगी की यार को संसार से तड़ीपार कर दिया। सर में 2 गोली ठोकी। मुन्ना बजरंगी को 7 गोली मारी गई, लेकिन फिर भी वह बच गया। अस्पताल लाया गया। दूसरों को डरा कर रखने वाला परछाई से भी घबराने लगा। अपने कारनामों से बहुत ही दुश्मन बना लिए थे।
डर था कि कहीं अस्पताल में ही उसको निपटा न दिया जाए। इतना डर गया था कि एसटीएफ के नाम से भी उसकी पतलून गीली होने लगी। कानून को बिस्किट की तरह तोड़ने वाले ने कानून का ही सहारा लिया, बाकायदा पिटीशन डाल दी कि मुझसे एसटीएफ को दूर रखा जाए। जमानत से बाहर आने के बाद हथियारबंद लोगों को साथ रखा करता था, लेकिन उसके कारनामों की जानकारी पूरे पूर्वांचल को हो गई थी। और टाइम था प्रमोशन का। वो तो होता नहीं, कंपनी में एरिया मैनेजर होता है और पूरी कंपनी का एक एडमिन होता है। बिल्कुल वैसे ही समझ लो, पूर्वांचल की माफियागिरी में एरिया मैनेजर गजराज सिंह था और एमडी था मुख्तार अंसारी। सरकारी ठेके पट्टों में मुख्तार अंसारी का जलवा था और मुन्ना बजरंगी का प्लेसमेंट अंसारी एंड कंपनी में हो गया। दरअसल इससे पहले अंसारी भी इलाके में माफियागिरी के लिए जाना जाता था, लेकिन मुख्तार अंसारी ने सोचा कि बहुत हुई हुलगिरी, अब नेतागिरी भी कर ली जाए। तो 1995 में नेताजी बन गए। अगले ही बरस चुनाव लड़ लिया और विधायक बन गए। बहुत पहले से ही मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच अदावत चली आ रही थी। 2002 आते आते और बढ़ गई। इसी बीच ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कर दिया। इसमें मुख्तार अंसारी गुट के 3 लोग निपट गए। ब्रजेश सिंह भी घायल हो गया था। इसी गैंगवार के बाद ब्रजेश सिंह टेंशन में आ गया। तभी इस पूरी कहानी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, नाम कृष्णानंद राय। 2002 में बीजेपी की टिकट पर मोहम्मदाबाद से विधायक बने और यहां से अदावत शुरू हुई मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय की। ये अदावत राजनीति में रसूख की थी और मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच अदावत आपराधिक रसूख की थी। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ब्रजेश सिंह ने कृष्णानंद राय का पल्लू पकड़ लिया। कृष्णानंद राय विधायक थे और माफियागिरी के लिए ब्रजेश सिंह को आगे खड़ा किया। वहीं मुख्तार अंसारी भी विधायक थे और अपनी गुंडई की दुकान चलाए रखने के लिए मुन्ना बजरंगी को मैदान में उतारा। इसी बीच मुन्ना बजरंगी का जलवा जौनपुर से काशी और काशी से दिल्ली तक था। कई वारदातों को आराम से अंजाम देता गया। वहां कृष्णानंद राय अपने ही जलवे में थे। दिखा दिए होंगे ब्रजेश सिंह ने सपने कि भैया मैं हूं, कोई टेंशन नहीं। तारीख 29 नवंबर साल 2005 करीमुद्दीन के सोनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का फीता काटने पहुंचे। बारिश हो रही थी तो बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी। किसी चेले की गाड़ी में बैठकर फुर्र से पहुंच गए। 4 बजे लौट रहे थे, तभी मुन्ना बजरंगी अपने गुर्गों के साथ पहुंचा और AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। आजकल जो बड़ा चीखते हैं न्यूज वाले, बड़ी खबर, हत्या हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, फलाना ठिकाना, चाहे 2 गोलियां ही चली हों। कृष्णानंद राय को मारने के लिए 400 गोलियां दागी गई। कृष्णानंद राय निपटा दिए गए, साथ ही साथ निपट गए उनके 5 और चिंटू। इस हत्याकांड के बाद मुन्ना बजरंगी का साथ बजरंगबली ने भी छोड़ दिया। पुलिस परेशान, एसटीएफ परेशान। तुन्ना तुन्ना ताता तुन्ना करने वाला मुन्ना टेंशन में आ गया। 7 लाख का इनामी हो गया। तो कभी बिहार भागे, कभी यूपी आए, कभी दिल्ली जाए, हर जगह छुपने छुपाने का खेल चलता रहा और मुंबई पहुंच गया। बताया यह भी जाता है कि आपराधिक दुनिया का कोलंबस कई दफा 7 समुंदर पार भी गया था और इस दौरान अंडरवर्ल्ड के डॉन से नाते रिश्तेदारी भी गांठी थी। मुन्ना बजरंगी का रिज्यूम अप टू डेट हो चुका था। एक डॉन क्या मांगता है, कई संगीन अपराध, पुलिस और एसटीएफ पीछे हो और सर पर हो इनाम। सारी रिक्वायरमेंट मुन्ना बजरंगी ने पूरी कर ली थी। अब मुंबई में बैठकर पूर्वांचल पर राज करता था, मतलब अपने गैंग के चिंटू और पिंटू से काम चलवाता था। तारीख 29 अक्टूबर साल 2009 मुंबई के माइल्ड इलाके में दिल्ली पुलिस ने छापा मारा और वहीं से मिला मुन्ना बजरंगी। दरअसल मुन्ना बजरंगी की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग बात कही जाती है। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की राजनीतिक धमक को देखते हुए मुन्ना बजरंगी नेता बनना चाहता था, चुनाव लड़ने का प्लान बना रहा था। ये खबर मुख्तार तक पहुंची तो मुख्तार रूठ गए, जिसके बाद कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी से दूरी बना ली। जिसके बाद मुन्ना बजरंगी को पटाखों की आवाज से भी डर लगता था कि कहीं उसका इनकाउंटर करने वाली पुलिस तो नहीं आई है। मुंबई में एक जौनपुरिया नेता से संपर्क किया और उन्हीं नेताजी की वजह से बड़े ही आराम से 7 लाख के इनामी पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुन्ना ने सोचा जमानत ले ली जाएगी और फिर राजनीति में ताल ठोकेंगे, लेकिन मुन्ना बाबू बाहर ही नहीं निकल पाए। 2012 में जमनपुर के मड़ियाहू सीट से चुनाव लड़ा। जेल में पड़े पड़े सोचा था कि माननीय बन जाऊंगा, लेकिन नतीजा आया तो पता चला मुन्ना बाबू 4थे नंबर पर खड़े हैं। फिर 2017 में इसी सीट पर अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया। भाभी जी भी चुनाव हार गईं। 2019 में जौनपुर सीट से ताल ठोकने की तैयारी में थे, लेकिन इसी बीच आई एक खबर ने जराइम की दुनिया से लेकर सियासत के गलियारे को
हिलाकर रख दिया। तारीख 8 अक्टूबर साल 2018, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जेल में 2 कैदी भिड़ गए। गोली चली जिसमें एक कैदी की मौत हो गई। वो कैदी कोई और नहीं, मुन्ना बजरंगी था, जिसका जेल में ही बंद सुनील राठी से विवाद हुआ था और सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी को ठोक दिया। और ऐसे हुआ एक टसनबाज का अंत। कैसा लगा हमारा यह एपिसोड कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।